गणेश चतुर्थी क्यों और कैसे मनाई जाती है? दोस्तों, हमारे भारत में जितने धर्म आपको देखने को मिलते हैं, शायद ही किसी जगह आपको इतने सारे धर्म देखने को मिलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश भारत में हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आपस में प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है। कई सारे धर्म होने के वजह से हमारे देश में त्योहार भी कई सारे होते हैं और आपने देखा होगा कि हर धर्म के लोग मिलकर त्योहारों को बड़ी उत्साह से मनाते हैं। यूँ तो हमारे भारत में कई सारे त्योहार हैं, लेकिन कुछ बहुत खास त्योहारों में से एक है पार्वती नंदन भगवान श्री गणेश का त्योहार गणेश चतुर्थी। दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस गणेश चतुर्थी को हम हमारे देश में इतनी खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं, आखिर ये है क्या और इसे मनाया क्यों जाता है? चिंता न करें, आज इस वीडियो में आप शिव और पार्वती पुत्र के त्योहार के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। भगवान श्री गणेश, जिन्हें दुखहर्ता, सिद्धिविनायक जैसे कई नामों से पुकारा जाता है, सनातन धर्म के मानने वालों के बीच ये काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं। यूँ तो हर कोई गणपति बप्पा को चाहता है, लेकिन बच्चों से ज्यादा शायद ही इनसे कोई प्रेम करता होगा। इसलिए जब भी गणेश चतुर्थी का नाम आता है तो बच्चों के चेहरे सबसे ज्यादा खिले होते हैं। पार्वती नंदन के त्योहार गणेश चतुर्थी को देश के कई हिस्सों में बोलबाला है, लेकिन सबसे ज्यादा इसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। माना जाता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए ये दिन भक्तों के बीच बहुत खास है। दोस्तों, इस दिन से लेकर लगातार 10 दिनों तक गणेश भक्त बप्पा की पूरे मन से सेवा और पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन 10 दिन ही क्यों? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? यह तो आप सब जानते ही है कि महाभारत हमारे पूजनीय भगवान श्री गणेश जी ने ही लिखी है। पुराणों के अनुसार बुद्धिवित्ता गणेश जी ने महाभारत को चतुर्थी के दिन ही लिखना प्रारंभ किया था। जब महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से महाभारत को लिखने की प्रार्थना की, तब गणेश जी ने कहा कि हाँ, मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन लिखना शुरू करने के बाद अगर मुझे बीच में कहीं रुकना पड़ा तो लिखना वही छोड़ दूंगा। लगातार 10 दिनों तक महर्षि वेदव्यास ने गणपति जी को महाभारत व्याख्यान की और वह महाभारत को लिखते रहे। आपको यह भी बता दें कि गणपति बप्पा ने इस कार्य में अपना एक दांत तोड़कर उसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह लिखने के लिए जो भी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे वह टूट जा रही थी। 10 दिन जब प्रभु श्री गणेश महाभारत को लिख रहे थे तो उन्हें एक ही जगह पर इतने दिनों तक बैठे रहना पड़ा था। इस वजह से उन पर मिट्टी और धूल की परत जम गई थी। इसीलिए 10वें दिन जब लिखना संपूर्ण हुआ तो गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया। दोस्तों, यही वजह है कि गणेश उत्सव हर साल 10 दिन के लिए मनाया जाता है, और क्योंकि 10वें दिन गणपति जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया था, इसीलिए आखिरी दिन विसर्जन करने की मान्यता है। गणपति जी और उनकी 10 दिन सेवा करने का आनंद भक्तों के दिल में इतना बस जाता है कि जब विसर्जन का वक्त आता है तो भक्तों से गणपति बप्पा को अलविदा नहीं कहा जाता और उनकी आंखें आंसू से भर जाती है। सदियों से गणेश चतुर्थी को लोग मनाते आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मराठाओं के बीच गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, जिसे पेशवाओं ने अपने अपने दौर में मनाना बरकरार रखा। सवाई माधव राव जैसे पेशवा के दौर में गणेश चतुर्थी को बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। आखिरी पेशवा बाजी राव के समय तक गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया गया, लेकिन जब 1818 में मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जंग हुई, मराठा जंग हार गए और पेशवाई का सिलसिला खत्म हो गया। इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी का उत्सव भी मानो खत्म हो गया था। दोस्तों, लेकिन इसके बाद भी कुछ थोड़े बहुत भक्त गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया करते थे। ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद काफी लोग वेस्टर्न कल्चर के तरफ आकर्षित हो रहे थे और हमारी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे थे। ऐसे में एक महान पुरुष बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें कुछ लोग लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, उनसे ये सब कुछ देखा नहीं गया। दोस्तों, लोकमान्य तिलक हमारे देश के कुछ पहले फ्रीडम फाइटर्स में से एक है। इन्होंने केसरी और मराठा नामक न्यूज़पेपर्स की शुरुआत की थी, जिनकी मदद से ये अंग्रेजों की सच्चाई लोगों के सामने लाने का काम किया करते थे। आज जो हम इतने बड़े पैमाने पर गणेश चतुर्थी मना पाते हैं, ये लोकमान्य तिलक के वजह से ही मुमकिन हो पाया।
जब हमारे भारतीय संस्कृति से लोग दूर जाने लगे थे तो लोगों को फिर से अपने संस्कृति के तरफ मोड़ने और उन्हें एकजुट करने के लिए लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की नींव रखी। 1893 में लोकमान्य तिलक ने पुणे के विंचुरकर वाड़े में गणेश उत्सव की शुरुआत की। तभी तय किया गया कि गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्मदिन के तौर पर सिर्फ एक दिन नहीं पूरे 10 दिन मनाई जाएगी। तिलक का ये विचार सभी को काफी पसंद आया और लोग दिल से गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगे। तिलक का सार्वजनिक गणपति उत्सव मनाने का विचार लोगों को इतना पसंद आया कि सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमान और ईसाई भी गणेश उत्सव में आने लगे थे। देखते ही देखते कुछ ही सालों में सिर्फ पुणे में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में लोग गणेश उत्सव मना रहे थे। दोस्तों, बेशक गणेश उत्सव जैसे त्योहार को शुरू कर लोगों को हमारी संस्कृति के तरफ वापस लाकर तिलक ने बहुत बड़ा काम किया है, मगर एक और बहुत जबरदस्त काम है जो लोकमान्य तिलक गणपति महोत्सव की छाया में किया करते थे। तिलक गणेश उत्सव में ब्रिटिश के आंखों से बचकर लोगों को देश की आजादी के लिए जागरूक किया करते थे। इससे लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ और उनके दिल में आजादी की तड़प जागी। यह काम करने की वजह से तिलक को कई बार जेल भी जाना पड़ा था। दोस्तों, जब गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी हमें बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों की याद जरूर आएगी। दोस्तों, यह थी वीडियो हमारे प्यारे भगवान श्री गणेश के सबसे बड़े त्योहार गणेश चतुर्थी पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे।